फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं कि डायमेंशन ऑफ सबस्पेस के बारे में आप क्या जानते हो। चलिए, तो एक थ्योरम है, इसमें कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ लीनियर सम V ओवर F एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है और W1 प्लस W2 और W2 दो सब स्पेस हैं V के। और हमको जानना है, ये प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन जो है वो W1 की डायमेंशन प्लस W2 की डायमेंशन माइनस इंटरसेक्शन की डायमेंशन के बराबर होगा। तो चलिए, बिना देर किए हुए मान लेते हैं कि डायमेंशन जो W1 इंटरसेक्शन है उसकी डायमेंशन कुछ K डायमेंशन है। अगर कोई K डायमेंशन आप मान के चले हो तो इसका जो एक कोई सेट होगा, कोई ना कोई S, जिसको अपन बेसिस सेट बोलेंगे। इसका कोई ना कोई एक बेसिस सेट होगा। बेसिस सेट में कितने मेंबर होंगे, कोई अपन ने मान लिया कितने मेंबर होंगे, K मेंबर होंगे। एक K मेंबर अपन ने इससे बेसिस सेट में मान लिया, क्योंकि बेसिस है तो इस इंटरसेक्शन को जनरेट करेगा। तो अब दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक S बेसिस सेट है और इंटरसेक्शन के लिए काम कर रहा है तो S क्या होगा कि W1 का भी सबसेट होगा और W2 का भी सबसेट होगा, W2 का भी होगा। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि हम ऐसा लिख सकते हैं, और बेसिस है तो ये कैसा होगा, Li भी होगा। तो S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W1 एंड ऑल्सो W2। बट हम यहाँ W1, अब हमने एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ी थी। एक्सटेंशन थ्योरम में क्या कहते थे, इतना विस्तारित किया जा सकता है। अगर कोई W1 का कोई सबसेट मिल गया हमको S, हमको यहाँ पर मिल गया कि S कोई सबसेट है जो W1 का है, लेकिन S है कैसा, S Li है, Li S लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। S Li है, S हमारा अगर Li है तो हमें ये फ़ायदा हो गया कि इसको हम इतना एक्सटेंशन कर सकते हैं कि ये क्या बन जाए, बेसिस बन जाए, बेसिस बन जाए। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें कि कुछ मेंबर ऐड कर देते हैं जिससे बेसिस बन जाए। तो हमने मान लिया कि बाय एक्सटेंशन थ्योरम S कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेसिस फॉर्म। सो इसमें हमने क्या कर दिया कि Γ1 Γ2 गामा के हमारा तो पहले से था, इसमें हमने α1 α2 अल्फ़ा L मेंबर हमने ऐड कर दिए। तो दोस्तों, इसे ऐड करने पर K तो पहले ही से थे, L और ऐड कर दिए, तो डायमेंशन W1 की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, K प्लस L। सिमिलरली S कैन बी एक्सटेंडेड द फॉर्म ऑफ दी W2 के बेसिस के फॉर्म में, बिकॉज S जो है हमारा वो W2 का भी सब लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, कोई M वेक्टर β1 β2 बीटा के ऐड कर दिए, तो ये जो बेसिस बनेगा तो किसके लिए बन जाएगा, S बीटा W2 के लिए बेसिस बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि W1 और W2 की डायमेंशन कितनी, W1 की हो गई K प्लस L, W2 की हो गई K प्लस M। तो सम की डायमेंशन कितनी होगी, दोनों की सम की हो जाएगी आपकी K प्लस L, यहाँ लिख देता हूँ K प्लस L, और इसका कितना हो जाएगा, प्लस K प्लस M। अब हमको ये समझ में आ गया कि K प्लस M तो हो चुका है, लेकिन इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी, इंटरसेक्शन माइनस, बिकॉज हमको प्रूफ ये वाला राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी मान के चले थे आप, इंटरसेक्शन की डायमेंशन मान के चले थे K। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K। तो यहाँ से क्या होगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, K प्लस L प्लस M। ये जो डायमेंशन होगी हमारी, वो किसकी डायमेंशन होने वाली है, प्लस। ओके, अंडरस्टैंड। तो K प्लस L प्लस M जो डायमेंशन होगी वो हमारी सम की डायमेंशन होगी। तो अब सिर्फ और सिर्फ हमें ये प्रूव करना है कि सम के पास कोई एक सब स्पेस होगा। चलिए, मैं हटा देता हूँ इसको। हम ये लेके चलेंगे यहाँ पर कि कोई सम है W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, K प्लस L प्लस M। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि इसके पास, सम के पास भी एक सबसेट होगा S1 नाम का। उस सबसेट को हमें Li दिखाना है और जनरेट दिखाना है, इससे हमारा ये बेसिस बन जाए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से देख लेते हैं जल्दी से कि जो S1 हमने एक सेट मान लिया, जिसमें क्या हो गया
कि W1 प्लस एल प्लस के प्लस एम टाइप के मेंबर आएंगे। तो के कौन थे? गामा के थे। एल कौन थे? अल्फ़ा एल थे। एम कौन थे? बीटा एम थे। तो एक सेट मान लिया और ये सेट हमारा क्या होगा? इसका सबसेट है, तो S1 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। S1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो सबसेट होगा वो कैसा होगा। इसको हम इस सबसेट S1 को हमें क्या दिखाना है? लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई करेंगे। फर्स्ट वी शो दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। तो दोस्तों हम इसको शो करने वाले हैं सबसे पहले कि S1 इज Li। S1 Li की डेफिनेशन सबको पता है कि आप मल्टीप्लाई AI इंटू अल्फ़ा आई करने पर बराबर 0 आ जाए, और ये जो AI है सारे 0 होना चाहिए, सारे के सारे AI शुड बी 0। तो फॉर ऑल AI, तो फॉर ऑल AI 0 कब होंगे? जब ये आपने AI क्या लिया, अलग अलग AI ले लीजिए। यहाँ से मान के चलिए लेट C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 C के ले लीजिए इसके लिए, और इसके लिए कि A1 A2 AL ले लीजिए, इसके लिए B1 B2 BM ले लीजिए इक्वल टू 0। दोस्तों CI AI BI क्या है? सारे के सारे स्केलर हैं, फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि B1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B1 BM को एक साइड रखा और इधर वाले गामा को और अल्फ़ा को उस साइड ले गया, तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया। क्योंकि गामा 1 से लेके गामा के और गामा एल जो ये है, ये किसका बेसिस था? W1 का। अब तो W1 का बेसिस, तो इसके मल्टीप्लाई में जो भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 के बराबर होंगे। सो सिंस और ये जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा एम थे, ये किसके साथ आ रहे थे? ये आपके W2 के साथ आ रहे थे। ये लिखा है दिस इज द बेसिस ऑफ W2। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो LHS और RHS है वो एक W1 में आ रहा है, एक W2 में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है। ये W1 में जा रहा है, ये W2 में जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, W1 में भी है और दोनों एलिमेंट बराबर हैं। तो इसका मतलब ये एलिमेंट ले लो चाहे ये ले लो, दोनों किस में जाएंगे? इंटरसेक्शन में। सो इक्वलिटी दोनों के बराबर होने के कारण ये क्या हो गया? W1 इंटरसेक्शन W2 में चला जाएगा। इससे हमें क्या पता चल गया कि B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 एंड कैन बी एक्सप्रेस द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये जो एलिमेंट था ये वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं? W1 और W2 के इंटरसेक्शन के बेसिस में, बेसिस का जो सेट था उसमें एक्सप्रेस करते। बेसिस कितने सेट बना रहे थे? इसके बेसिस, इसके सेट को बेसिस बनाए थे। के मेंबर की आवश्यकता पड़ रही थी, तो के मेंबर की आवश्यकता पड़ने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोई D1 इसको लिख सकते हैं D1 गामा 1 D2 गामा 2 प्लस D के। आप इसको इस साइड लाइए, एक साइड लाओगे इसको तो माइनस का हो जाएगा सारे के साइड के इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए अच्छे से, ये जो कोफिशिएंट B1 B2 इक्वल टू 0, सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 0। अब नेगेटिव है, नेगेटिव हो या कांस्टेंट या पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको नया नाम दे दो D1 डैश D2 डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता। Therefore y2 after putting bi is 0। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इस सारे के सारे bi हमारे 0 हो गए, di ऑल्सो 0 है। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा ये जो सेट है वो कैसा हो गया? Li हो गया। ये सेट हमारा Li हो गया, ये सेट Li हो गया। और बीटा और गामा किसके लिए लिए थे आपने? W2 के लिए, तो ये W2 का बेसिस हो गया। अब आपको ध्यान में आना चाहिए कुछ बातें कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम मान लो ऊपर वाली इक्वेशन में बीटा आई 0 पुट कर दें, बीटा आई को 0 पुट कर दो यहाँ पर। जैसे ही आप बीटा आई 0 पुट करोगे तो C1 A1 C2 A2 ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे। देखिए ज़रा, A1 AL C1 सारे 0 हो जाएंगे। कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो सेट बनेगा वो भी Li हो जाएगा। तो ये क्या मतलब हो रहा है? ये जो अल्फ़ा और गामा लिए थे वो किसके लिए लिए थे? W1 के लिए। और बीटा और गामा लिए थे वो किसके लिए लिए थे? W2 के लिए। तो इससे ये समझ आ गया कि जो S1 सेट है वो सम टाइप का हो गया। नाउ वी सो दैट क्या हो गया? S1 सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि सारे गुणांक क्या हो रहे हैं? 0 आ रहे हैं।
A1 भी आ रहा है 0, C1 भी 0 आ रहा है, क्योंकि S1 में क्या आ रहा था, यही तो को A1 C1 A2 और BM सारे 0 हो गए। इससे अब हमको शो करना है कि ये सबसेट होगा। नाउ वी शो दैट LS1 इक्वल टू W1 प्लस W2। सो क्लियरली एज S1 सबसेट होगा, पहली बात है, अच्छे सबको पता है। तो LS1 क्या होगा, इसका भी सबसेट होगा। प्रॉपर्टी जानते हो आप, प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हो। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई स्पैन सेट की बात करते हैं कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, A इज अ सबसेट ऑफ W या S इम्प्लाई LA इज अ सबसेट, इस टाइप से सबसेट ऑफ LS और दिस इज सबसेट ऑफ S। सो आप लिख सकते हैं S1 अगर सबसेट है तो LS1 क्या होगा, W1 प्लस W2 का सबसेट होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बेसिकली समझ सकते हैं इसको। तो सो बेटा अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मान लिया हमने अल्फ़ा एक कोई मेंबर है, अल्फ़ा 1 डैश अल्फ़ा 2 डैश बिलोंग टू W1 प्लस W2। अगर कोई एक मेंबर मान के चले हो और मैं इसको अगर LS1 में दिखा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये W1 प्लस W2 जो है वो LS1 का सबसेट हो जाएगा। तो मैंने मान लिया अल्फ़ा 1 का डैश W1 का मेंबर है, पहला पहले का में होगा, दूसरा दूसरे का होगा। तो अल्फ़ा 1 कैसे लिखा जा सकता है, गामा और अल्फ़ा के कॉम्बिनेशन में। अल्फ़ा 2 W2 का मेंबर है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है गामा और बीटा के कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब सम कैसे लिखा जा सकता है, सम को दोस्तों तीनों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सम को आप तीनों के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो इससे ये पता चलेगा कि अल्फ़ा किसका हो गया, S1 का सब बिलोंग करने लगा। इसका मतलब ये जो मेंबर है W1 सॉरी ये सेट था W1 प्लस W2 वो सब सेट होगा LS1 का। तो इससे पता चल गया S1 क्या हो गया, बेसिस हो गया इसका, और S1 बेसिस हो गया, ये इसका समा गया, और ये S1 पहले ही से इसमें समा रहा था, LS1 पहले ही से सबसेट था और ये भी इसका सबसेट कर दिया। इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर होगा तो S1 में कितने मेंबर थे, K प्लस L प्लस M, इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी होगी, K प्लस L प्लस M। हैंस प्रूव्ड।